हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इम्यूनिटी हम लोगों का चल रहा है। और इम्यूनिटी में आज ये हमारा दूसरा वीडियो और आखिरी वीडियो है। इम्यूनिटी के बाद हम लोग फिर कुछ डिजीज वगैरह पढ़ेंगे जो कि हमारा बचा हुआ है। इससे पहले भी हमने डिजीज पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, वही टॉपिक है, लेकिन पिछले क्लास में हमने जहां तक पढ़ा था, जहां तक हमने पढ़कर छोड़ा था, उसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास को हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो पिछले क्लास में हमने आपको इम्यूनिटी बताया था कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो इम्यूनिटी कुछ नहीं, इट इज नथिंग, ये एबिलिटी होता है। एबिलिटी किस चीज का एबिलिटी? होस्ट का एबिलिटी, आपके बॉडी का एबिलिटी, एंटीबॉडीज आपके बॉडी में जो पाए जाते हैं। तो अगर आप फॉरेन पार्टिकल से आपका एंटीबॉडीज जो लड़ता है, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी, जो कि किसके द्वारा? इम्यून सिस्टम के द्वारा वो कन्फर्ट किया जाता है। तो इम्यूनिटी हमने आपको बताया था। फिर इम्यूनिटी के टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था। इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज द इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर इनेट इम्यूनिटी में हमने आपको बताया था कि वैसा इम्यूनिटी होता है जो कि बर्थ से होता है, यानी कि इनेट इम्यूनिटी आप कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो भी इम्यूनिटी मिला है बच्चे को, जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता मिला है, जो भी डिजीज से लड़ने का जो डिफेंस मैकेनिज्म मिला है, दैट इज द इम्यूनिटी। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एंटीबॉडीज। आपके बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एंटीबॉडीज है। आपका बॉडी जो है वो उससे लड़ता है एंटीजन से। तो डिफेंस का मतलब रक्षा, मैकेनिज्म का मतलब कि रक्षा करने वाला कोई भी आपके जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, यानी कि जो प्रतिरक्षा, आप इसे बोल सकते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली वगैरह। तो डेट इज द इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली उसे कहा जाता है। इम्यून सिस्टम के अंदर हम लोग इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एंटीबॉडीज काम करता है। तो इनेट इम्यूनिटी बर्थ के टाइम पे होगा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा जो कि एक्वायर किया जाएगा एनवायरमेंट से, डेट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन वगैरह, तो डेट आर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर हमने आपको इनेट इम्यूनिटी में बताया था कि कुछ बैरियर्स के बारे में, आपको याद होगा। तो फिजिकल बैरियर, जैसे आपका स्किन वगैरह जो हो गया, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी में एंटीजेंस को, एंट्री को रोकता है, डेट इज द फिजिकल बैरियर थ्रू द स्किन, अगर अंदर न जाए। फिर हमने आपको कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में बताया था। जैसे अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके बॉडी के अंदर में जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें जो स्टमक होता है, तो स्टमक में जो आपका एसिड प्रेजेंट होता है, डेट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि ये आपके बॉडी में उपस्थित बैक्टीरियाज को, हार्मफुल बैक्टीरियाज को, जो आपके भोजन में अगर है, वह भोजन जो कि काइन के रूप में आपके स्टमक में पहुंच चुका है, उसमें भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देगा। वो फूड में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा, पैथोजेन को मार देगा। एंड द नेक्स्ट हमने आपको स्लाइबा के बारे में बताया था, जिसमें एक एंजाइम पाया जाता है, डेट इज द लाइसोसोम, और एक और एंजाइम होता है, डेट इज द टाइलिन। लेकिन लाइसोसोम क्या करता है कि जो भोजन में, आपके फूड में, जो भी आप फूड अगर च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, जब वो स्लाइबा के साथ मिलता है तो उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह और भी कुछ हार्मफुल अगर माइक्रोब्स हैं, तो लाइसोसोम उसको मार देता है। तो आफ्टर दैट हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको बता दिया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम लोग आज के क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो कुछ एंटीबॉडीज के नाम पढ़ेंगे हम लोग। जैसे एंटीबॉडीज, कौन कौन सी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में है। एंटीबॉडी जैसे IgA, IgM, IgE, IgG, तो ये सारे एंटीबॉडीज हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और ये एंटीबॉडीज जो है वो अलग अलग चीजों के लिए उपयोग में आता है। किसी का काम कुछ है तो किसी का काम कुछ है।
तो कहने का मतलब ये सारे एंटीजन जो है वो ब्लड में पाए जाते हैं, कुछ एंटीजन, और जो एंटीजन ब्लड में पाए जाते हैं उसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है, यानी HIS कहा जाता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होता है। आफ्टर दैट फिर हम लोग एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी में जैसे मान लीजिए कि कोई होस्ट है, होस्ट अगर वो बहुत ही होस्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रोटोजोआ वगैरह हो सकता है, तो अगर वो प्लाज्मोडियम वगैरह निकल रहा है उसमें, तो वो फिर क्या करेगा कि अगर उसी से मान लीजिए कि कोई अगर प्रोटीन वगैरह, उसी से अगर दवा वगैरह तैयार किया जाए, एंटीबॉडीज को तैयार किया जाता है उसी होस्ट को मारने के लिए, उसी जैसे मान लीजिए कि आप ट्यूबरक्लोसिस का एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक बैक्टीरिया, उसी को मारने के लिए अगर कोई एक एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है, एक प्रोटीन एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है और फिर उसी को किल कर देता है, तो एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि पैसिव इम्यूनिटी में मतलब वो मैनमेड होता है, एक्टिव में आपका बॉडी उसके अगेंस्ट बना करके और उसको मार दिया, लेकिन पैसिव में क्या होगा कि आपको आर्टिफिशियली मैनमेड आपको चीज लेना पड़ेगा, जैसे इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, डीपीटी का ये सब जो टीका वगैरह होता है, दैट इज द पैसिव इम्यूनिटी का काम करता है, जो कि मेमोरी सेल अपने अंदर कंटेन करके रखता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इम्यूनाइजेशन वगैरह के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑटो इम्यून के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑटो इम्यूनिटी क्या है, एलर्जीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एलर्जीज क्या है, जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा आपका बॉडी कोई भी एनवायरमेंट में मौजूद पैथोजन या माइक्रोजन के कारण आपका बॉडी अगर एक्सपोज मतलब एक्सर्बरेटेड हो गया है इम्यून सिस्टम, तो कुछ एक एलर्जीज वगैरह डेवलप होते हैं आपके बॉडी में। जैसे मान लीजिए कि इचिंग वगैरह, अगर कोई मेडिसिन आपने ले लिया तो उसमें एलर्जी में आप देखेंगे कि बॉडी, पूरे बॉडी के अंदर जो छोटा छोटा लाल लाल धब्बा होने लगता है, एंड आफ्टर दैट इचिंग वगैरह होने लगता है। और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे स्नीजिंग वगैरह, एलर्जीज, जैसे डस्ट एलर्जी हो गया, तो डस्ट एलर्जी, स्नीजिंग वगैरह, छींक वगैरह आना, ठीक है। तो और आपके बॉडी के अंदर और भी बहुत सी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, ये नोट्स में आप देखेंगे तो ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो आप चाहे तो इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्लास के लास्ट में, ठीक है। या तो आप नोट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको कुछ लिंक मिलेंगे। तो एक लिंक आपको मिलेगा हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे, दूसरा लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वैसे बच्चे जो इस बार क्लास 10th का एग्जाम पास आउट कर चुके हैं और जो क्लास 11th में बायो लेने के लिए सोच रहे हैं, वो प्लीज जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप नोट्स के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी हम आपको नोट्स अगर चाहिए होगा तो पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपका जो ये छोटा सा योगदान हमें बहुत मोटिवेट करेगा इस चीज के लिए। आने वाले टाइम पे हम आपको इनोवेटिव वीडियोस, जैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस वगैरह सारे इंपॉर्टेंट्स बताने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके हम सारी चीजों को लेकर के आएंगे आपके सामने। तो आफ्टर दैट फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी के बारे में, कि बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है माय डियर स्टूडेंट। तो बॉडी में कुछ ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे हमने आपको बताया था, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो कि आपके बॉडी के अंदर बनते हैं, और भी कुछ है। तो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तो एक एक करके हम लोग, अब आइए हम नोट्स के ऊपर चलते हैं। ये जो नोट्स हमारा है इसमें क्या कह रहा है, हम सारी चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। फिर जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको बाकायदा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए ये जो कुछ एंटीबॉडीज है उसके बारे में कह रहा है। सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो आपके बॉडी के अंदर होता है, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG, तो ये सारे एंटीबॉडीज के नाम है। अब ये सारे एंटीबॉडीज का काम अलग अलग है, वो पूरी डिटेल्स आपको मेडिकल में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इतना जानिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये एंटीबॉडी क्या होते हैं और क्यों। तो ये एंटीबॉडी आपके ब्लड में पाए जाते हैं और ब्लड में पाए जाने के बाद ये जो एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स देते हैं, उस रिस्पॉन्स को हम लोग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। आप याद रखेंगे इस चीज को। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, यानी एक्टिव इम्यूनिटी क्या है एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या है। तो आइए पहले
एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी ये कह रहा है कि व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस विच, मतलब जो मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स विथ, मतलब अदर प्रोटीन्स जो कि एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कह रहा है कि वह एक्टिव इम्यूनिटी को आप ये कह सकते हैं कि जब एक होस्ट एक्सपोज करता है एंटीजन को एक्सपोज करने के साथ साथ जो कि हो सकता है विच मे बी फाउंड, जो कि क्या बना सकता है, विच मे बी फॉर्म किसके रूप में होगा, या तो लिविंग जीवित या तो मृत के रूप में होगा। और इसके होने के साथ साथ ये क्या करेगा, लिविंग और मृत होने के साथ साथ डेड माइक्रोब्स के साथ साथ, कि या तो एक कोई ऐसा प्रोटीन जो कि एंटीबायोटिक के रूप में, जो कि इसी होस्ट के द्वारा प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाएगा, तो इस टाइप के इम्यूनिटी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग पैसिव इम्यूनिटी, जो कि डायरेक्टली रूप से अगर आप ले रहे हैं जैसे वैक्सीन में, तो डेट इज द पैसिव इम्यूनिटी। अब जैसे मान लीजिए टेटनस वगैरह हो जाता है, तो टेटनस वगैरह के लिए हम लोग टेटवेक वगैरह लेते हैं, तो बाहर से हमने इंजेक्शन लिया, डेट इज द पैसिव इम्यूनिटी। तो वही कह रहा है यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि जो मैनमेड होगा डेट इज द पैसिव इम्यूनिटी। तो कह रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी यही कह रहा है कि व्हेन द रेडीमेड एंटीबायोटिक आर अप्लाई डायरेक्टली टू द, किसके लिए, पेशेंट के लिए, या क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को किसके खिलाफ, अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स, या तो एंटीजेन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। व्हाट इट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। तो कुछ नहीं है। आफ्टर दैट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की हम लोग अगर बात करें, तो वैक्सीनेशन ये कह रहा है कि इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन को, वो होता है, वो क्या किस चीज पे काम करता है, विच जो आपके मेमोरी है, जो कि प्रोटेक्टिव और ये प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी, जो आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह में होते हैं, मेमोरी सेल से रिलेटेड है, तो ये इसका उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। कौन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। आफ्टर दैट एलर्जीज के बारे में, तो वही जो एक्सरबरेटेड अगर रिस्पॉन्स दे रहा है कोई बाहर से, तो एलर्जीज वगैरह हो सकते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल आपके बॉडी में जो लीवर है, लीवर से हिस्टामिन नामक केमिकल का रिलीज बहुत ज्यादा होने लगता है। तो हिस्टामिन का रिलीज ज्यादा होने के कारण हमें एलर्जीज वगैरह होते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल दैट इज द हिस्टामिन विच इज रिलीज फ्रॉम द सेल से निकलता है, ठीक है। अब ये जो सेल से निकलता है, जैसे वो हेपेटिक सेल में मौजूद रहता है, यानी कि लीवर सेल से निकलता है, ठीक है। तो इसे एलर्जीज वगैरह कहते हैं, जिसमें कुछ सिम्टम्स वगैरह दिया हुआ है, जैसे आपको इचिंग वगैरह, स्नीजिंग वगैरह, आंखों से पानी आएगा, ठीक है। तो बहुत सी चीजें ऐसे आपको इसमें में देखने को मिलेंगे। तो आफ्टर दैट अगर हम ऑटो इम्यूनिटी की बात करें, तो ऑटो इम्यूनिटी वही है कि ऑटो इम्यूनिटी क्या कह रहा है कि ऑटो इम्यूनिटी क्या आप कह रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी जेनेटिक और अदर कोई भी डिसऑर्डर है, और उस चीज से बचने के लिए, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपने नाम सुना होगा, या तो ऑटिज्म डिजीज वगैरह नाम सुना होगा, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिजीज जैसे आपने हीमोफीलिया वगैरह तो होते हैं, वो जेनेटिक डिजीज है। और ऑटो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, जो कि जेनेटिकली शो करते हैं, दैट इज द ऑटो इम्यून डिजीज। जो कि इम्यूनिटी जो होता है, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी के अंदर, वही हमने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर क्या शो करेगा कि जो लिम्फोसाइट्स वगैरह होंगे, वो लिम्फोसाइट्स और या तो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, तो इन लिम्फोसाइट्स जो आपके बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ आपके बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स डेवलप करेंगे, और भी कुछ अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी सेल्स होंगे, जो कि आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करवाएंगे। तो वैसे इम्यून सिस्टम को यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है
कि ये जितने भी सारे हैं दैट इज द इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू योर बॉडी। तो दीज आर द ऑटो इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। ये सारा चीज है। इम्यूनिटी इज नथिंग। मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं, यानी व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अगर इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो इनेट इम्यूनिटी में आप बैरियर्स याद कर लेंगे कि 4 बैरियर हमने आपको बताया, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन। एक्वायर्ड में आप याद कर लेंगे क्या होता है। फिर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आपको याद रखना है क्या है, तो वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड है, एडवांस लेवल पे काम करता है। उसके बाद फिर हम लोग एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आपको बस याद रखना है। एक्टिव मतलब खुद से और पैसिव, एक्टिव मतलब नेचुरली आपका बॉडी खुद उसके अगेंस्ट बना करके उसको मार देगा, और पैसिव मतलब आप बाहर से लेंगे यानी आर्टिफिशियली मैन मेड, ठीक है, जैसे वैक्सीन वगैरह जो होते हैं मैन मेड। ये आपको याद कर लेना। ऑटो इम्यूनाइजेशन आप ये देख लेंगे थोड़ा सा। एलर्जीज वगैरह हमने आपको बता ही दिया है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एलर्जी। आफ्टर दैट इम्यून सिस्टम इन द बॉडी आपको हमने बता दिया। तो ये जो हमारा आज यहाँ पे इम्यूनिटी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एड्स पढ़ेंगे। एड्स क्या है, एड्स का ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस प्रोसीजर क्या है, साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे हम एड्स से प्रिवेंट होंगे, और आफ्टर दैट कैंसर वगैरह पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग हेल्थ एंड डिजीज को कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।